नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 11 जनवरी 2022 और यहां पे 12 जनवरी 2022 यानी बुधवार वेडनेसडे के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों एक एक करके सारे स्टॉक्स और इंडेक्स को देखेंगे, उसके बाद उस पर बाय और सेल लेवल का देखेंगे किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग बन सकती है। लेकिन बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल और शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल मिलते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं फार्मा से स्टार्ट करूंगा और निफ्टी के फार्मा इंडेक्स को देखना स्टार्ट करिए। देखिए फार्मा ना, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अगर इस लाइन को मैं हटा देता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना के ये फार्मा ट्रेड कर रहा है ना। फार्मा देखिए बिल्कुल ये यहाँ से आ गया और यहाँ से एक पोल बनाते हुए ये बुलिश फ्लैग में कर रहा है ट्रेड। तो हमें बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए 13,950 से लेके 14,000 के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, अगर इसके ऊपर ये निकल गया तो देन ये फिर अच्छी बाइंग आ सकती है, जो 14,100 से 14,200 तक लेके जा सकता है। देन आगे अगर ये इसी के नीचे निकलता है 13,750 से 13,700 के नीचे, तो फिर सेलिंग बढ़ेगा और सेलिंग बढ़ने के बाद फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग इसमें फार्मा में बन सकता है। लेकिन एस्ट्राजेनेका पर नजर रखिए। देखिए जिस तरह से एरो मैंने लगा रखे थे कि भाई यहाँ से बाउंस आना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है। तो एस्ट्राजेनेका पे अगर ऊपर के लेवल निकलता है 3,050 3,040 के ऊपर तो फिर बाइंग आएगी और अप साइड में आपको 3,100 के टारगेट मिलेंगे। नीचे के लेवल 3,000 का राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं, 3,000 के नीचे निकलने पे थोड़ी गिरावट बढ़ेगी, जो ये आपको 2950 तक इस सपोर्ट एरिया पे ला सकता है। और विंडो फार्मा कल एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिया, आज सारा उस मूवमेंट को खत्म करके सेम कैंडल बना दिया ऊपर, यानी कि जो हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न था बिल्कुल उसी के जगह पे ये होल्ड कर रहा है। और रेजिस्टेंस इसने खुलेआम ऐलान कर दिया कि इसका रेजिस्टेंस 740 से 745 है, इसके ऊपर ये टिक नहीं रहा है। अगर इसके ऊपर टिकना स्टार्ट करते तो ये आपको 760 तक के लेवल दिखाएगा। नीचे 710 को ब्रेक करेगा तो फिर 700 तक गिर सकता है इंट्राडे में। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में भी ब्रेकआउट हमें चाहिए अपसाइड में 365 के ऊपर, 370 से 75 के टारगेट मिलेंगे। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो कैडला नीचे के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे के लेवल ब्रेक कर रहा है तो अच्छी बात है, अपना सपोर्ट एरिया के पास। अब इसके पास जो नीचे सपोर्ट खुलता है वो 440 के आसपास का खुलता है। अगर ये कल अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 444 को, तो 440 से 436 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ऊपर जाने के लिए वापस इसको 450 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। सिप्ला 920 के ऊपर पॉजिटिव, 920 के नीचे निगेटिव। सिप्ला देखिए बिल्कुल जैसे निफ्टी के फार्मा ने बुलिश फ्लैग बनाया, ठीक सिप्ला ने भी बुलिश फ्लैग बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 920 से 25 के ऊपर निकलने के बाद इसमें बाइंग आएगा, जो 940 तक लेके जा सकता है। और नीचे के लेवल पर अगर ये 900 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 890 से 880 के टारगेट के लिए। और डिविज लैब अभी भी देखिए वापस से इस बॉक्स में आ गया। अगर आप ध्यान से देखें डिविज लैब में तो डिविज लैब इसी बॉक्स के अंदर एक फॉल्स ब्रेकआउट करता है, फिर सस्टेन करके नीचे आ जाता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें यहाँ पर से तो आप यहाँ से देखिए एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के कोशिश कर रहा है। अब हमें क्लोजिंग चाहिए 4550 के ऊपर का ट्रेड चाहिए, देन 4650 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथले नीचे के लेवल के पास आ चुका है, तो इसने भी एक फ्लैग बनाया हुआ है। लगभग फार्मा के मैक्सिमम स्टॉक ने एक फ्लैग बनाया है और वो डेली के चार्ट पर भी अगर ये फ्लैग बना रहा है बस ब्रेकआउट होने की देर है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। ऊपर के लेवल के लिए 3750 का लेवल है, 3850 के टारगेट बनेंगे। नीचे 3640 को ब्रेक करेगा तो 3600 3580 तक के टारगेट। डॉक्टर रेड्डी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। अगर इसके नीचे 4630 के नीचे निकलता है सेल कर लेंगे 4600 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए 4680 को ब्रेक करना होगा, 4750 का टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, देखिए आप साइड में ग्लेनमार्क फार्मा 525 के ऊपर निकलेगा तो 535 तक के टारगेट देगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो यहाँ से एरो लगाया, उस एरो का इसने सम्मान किया और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करता हुआ ग्रेन्यूल्स इंडिया दिखा रहा है, तो बढ़िया है। यहाँ से जैसे ये 2 दिन से कंटिन्यू बाउंस कर रहा है, अभी टारगेट ऊपर के लेवल लगभग एक टारगेट इसने दे दिया। ऊपर का टारगेट 345 है, उसके बाद जो टारगेट बनेगा 350 के आसपास का बनेगा। लुपिन सेम कंडीशन में, एक मिनट दोस्तों, लुपिन की बात करें, लुपिन ऊपर के लिए 955 का एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगा तो 975 से 1000 के टारगेट बनेंगे। नोवार्टिस अभी देखिए 800 के ऊपर अगर नोवार्टिस निकल गया 800 के ऊपर तो आपको 820 से
40 तक के टारगेट नोवार्टिस में देखने को बनेंगे। पिरामल की बात करें तो पिरामल अपने सपोर्ट लेवल 2500 के पास आने देते हैं, उसके बाद पोजीशन बनेगा। अगर ये नहीं आया और 2590 के ऊपर निकल गया देन 2650 के टारगेट बनेंगे। स्ट्राइड फार्मा अभी भी नीचे के लेवल पर है, मौका दे रहा है, एक्यूमुलेशन एरिया पे है। ये एक्यूमुलेशन एरिया को जिस दिन ब्रेक करके ऊपर निकलेगा एक अच्छा मूवमेंट बना के आपको देगा स्ट्राइड फार्मा, और एक्यूमुलेशन जोन में से बाहर निकलने के 465 के लेवल को ब्रेक करना होगा। सन फार्मा की बात करें सपोर्ट एरिया पे 815 के नीचे कमजोर होगा, ऊपर जो ये एरिया है वो साइड में 855 के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट करेगा 865 से 870 के लिए। टोरेंट फार्मा इसने भी बिल्कुल आप देखें तो छोटा सा फ्लैग बनाने की कोशिश किया, और फ्लैग के लिए हमें ऊपर 3180 से 3200 के एरिया को ब्रेक करना होगा। अगर वो ब्रेक कर जाता है देन फिर पोजीशन बनेगा 3250 के ऊपर निकलने के बाद 3300 के टारगेट बनेंगे। खासकर इस एरिया के ऊपर एक इसको रेजिस्टेंस है, ये बार बार 1 2 3 और इस टाइम यहाँ पे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट किया देन नीचे की साइड में आ गया वापस। वोकट फार्मा ठीक है, ऐसे रिस्की ट्रेडर के लिए 400 का 390 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग बनता है, उसमें वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 435 से 40 के ऊपर निकलेगा तो 450 के टारगेट वोकट फार्मा भी आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे व्यू। चलेंगे अब जरा मेटल की तरफ, और मेटल में सबसे पहले निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखेंगे। मेटल इंडेक्स में क्या दिख रहा है, रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन रेड कैंडल जो है उसमें भी 0.24% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाने का ये कोशिश करा निफ्टी मेटल। देखिए अप साइड में 5710 5720 का एक सब रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करने के बाद ही 5800, और नहीं तो ये 5500 वाला इसका एक सपोर्ट एरिया, ये बार बार इसी अभी 5500 से लेके 5700 के बीच में घूमता रहेगा। हाँ, नीचे के एरिया को अगर ये ब्रेक करता है 5570 के नीचे निकल जाता है तो फिर आपको सेलिंग आ जाएगी। 5550 के नीचे गिरने पर फार्मा में मेटल में थोड़ी गिरावट बढ़ जाएगी। तो अभी हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस नजर रखें। देखिए अडानी इंटरप्राइज बिल्कुल निकल गया ना, ये 1850 का भी टारगेट डन हो गया। यही बात मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि इसको 1790 से 9500 और फाइनल 1800 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलने के बाद मेटल में आपको एक तेज ब्रेकआउट मिलेगा और अडानी इंटरप्राइज 1850 का टारगेट देगा। आज का कंप्लीट कर गया, वॉल्यूम भी अच्छा है। कल अगर वापस 1850 के ऊपर निकलता है तो आपको ये 1900 तक के टारगेट दिखा सकता है। एपीएल अपोलो यहाँ से होल्ड कर रहा है अपने आप को, धीरे धीरे इस लेवल को पकड़ के प्राइस चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। 942, 43, 44, 45 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर देखिए एक बार में वो निकलेगा और कुछ इस प्रकार का कैंडल इस तरह से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पॉजिटिव बना देगा। एपीएल अपोलो जिस दिन भी निकलेगा यहाँ से तेज फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर निकलेगा, नजर रखें। कोल इंडिया 160 वाला टारगेट लगभग तो भी कंप्लीट नहीं किया, ये 165 वाला 160 के आसपास से गिरावट है। अब हम 164 के ऊपर सस्टेन करेंगे, देन 168 से 70 के टारगेट, लेकिन नीचे 157 को ब्रेक करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग 155 से 53। हिंडाल को होल्ड कर रहा है अपने सपोर्ट एरिया को 485 के नीचे गिरने पर 475 से 70 का टारगेट, ऊपर 495 को ब्रेक करेगा 500 510 के टारगेट। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर 135 के ऊपर निकलेगा तो 140 के टारगेट बनेंगे हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान कॉपर के अलावा हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो 325 के ऊपर दोबारा देखिए अभी सस्टेन ठीक जगह पे कर रहा है, खराब बिल्कुल भी नहीं, इसी प्राइस चैनल के पास में सस्टेन कर रहा है, और ये इस प्राइस चैनल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से। हमें क्लोजिंग चाहिए 340 के ऊपर, तो 340 के ऊपर जाने के बाद ये 360 के टारगेट देगा, नीचे ब्रेक करेगा 320 को तो 310 से 300 तक का टारगेट। जिंदल स्टील वापस सपोर्ट एरिया पे आ चुका है, 380 के नीचे गिरेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। 380 के नीचे आने पर 370 तक के टारगेट, ऊपर जाने के लिए फिर से 400 का टारगेट देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वहां से सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, न्यूज आया हुआ था कुछ डाउनग्रेड किया गया, पता नहीं किस हिसाब से लोग करता है। 665-70 के ऊपर निकलेगा तो 680 से 85 तक के टारगेट, 700 इसका फाइनल रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे सपोर्ट है 640 का। मोइल की बात करें, मोइल देखिए आ गया अपना जगह पर, 174 के ऊपर निकलेगा तो 176 से 78 तक का टारगेट मोइल आपको दिखा देगा। नेशनल एल्युमिनियम ऊपर के लेवल 114 का रेजिस्टेंस जोन है, अगर 114-15 के ऊपर अगर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है तो ये फिर अपसाइड में आपको लेके जा सकता है 120 तक। नीचे गिरेगा तो इसके पास सपोर्ट है नीचे 105 का, कोई टेंशन नहीं होता ना। अब एनएमडीसी के नेशनल एल्युमिनियम के बाद एनएमडीसी को लेके चले तो अभी ठीक है 140 के ऊपर निकलेगा तब फिर वापस नया फ्रेश पोजीशन, नहीं तो अपने सपोर्ट एरिया 134 को टच करने नीचे आ सकता है। रत्नामणि मेटल्स 1980 से 85 को ब्रेक करेगा तो 2050 के टारगेट। सेल की बात करें, सेल में देखिए यहाँ से नीचे में खींचता हूँ और ये आ रहा है धीरे धीरे अपने सपोर्ट एरिया, यहाँ पे एक एरिया है उसी एरिया को ये टच कर सकता है 100 का, तो कोई दिक्कत नहीं, 100 के बाद मिलेगा उधर फिर से पोजीशन बनेगा 105 से 110 के लिए। टाटा स्टील
ऊपर के लेवल पे टाटा स्टील में 1175 से 80 के लेवल है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 1200-1220 के टारगेट। नीचे से अच्छा रिकवरी आया, 1110 का सपोर्ट है इसको। वेदांता के पास जो सपोर्ट है वो 320 का है, वेट करेंगे, अगर 320 के पास आ जाता है तो अच्छी बात है। प्लेसमेंट कॉर्प ऊपर जाने के लिए 185 के लेवल को ब्रेक करना होगा 195 से 95 के टारगेट के लिए। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे अब जरा आईटी की तरफ, और आईटी में आईटी इंडेक्सेस को देखें। सबसे पहले तो आज मूवमेंट रहा आईटी इंडेक्स में, और देखिए अच्छा मूवमेंट रहा। 38,700 के ऊपर कल अगर ये निकलता है तो आपको 39,200-300 के आसपास का लेवल बनेगा, यानी कि आईटी में और भी मूवमेंट बन सकता है। लेकिन नीचे थोड़ा सा भी 38,600 के नीचे अगर आ गया, 38,600 के नीचे निकल गया, 38,550 के नीचे गिर गया ये सब, तो फिर कमजोर हो जाएगा प्रॉफिट बुकिंग, या ये इस जगह पे जिन्होंने लॉन्ग किया होगा वो अपना पोजीशन कट करके बाहर कर लेंगे। इस हिसाब से आप नजर रखें बिरला सॉफ्ट पे। देखिए ये कंफ्यूज हो गया, कैंडल ही इसमें गैप कर दिया इसने लगभग, है ना। तो बिरला सॉफ्ट में एक नजर रखिए, ऊपर 590 को ब्रेक करेगा तो नया पोजीशन बनेगा। और नीचे की साइड की अगर बात करते हैं तो नीचे 560 को ब्रेक करने पर 550 का इंट्राडे टारगेट। कोफोर्ज अच्छा मूवमेंट रहा और अच्छा खासा 3% का रैली भी दिखाया। 5880 के ऊपर निकलने के बाद अब 6000 के टारगेट की तरफ कोफोर्ज भागेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट तो बॉक्स को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है हैप्पीएस्ट माइंडसेट। देखिए अब साइड में अगर हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1355 के ऊपर निकलता है, 1360, 65 और 70 का टारगेट देगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी एक ही दिन में 5% लगभग मूवमेंट आया एचसीएल टेक्नोलॉजी में, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, बहुत बढ़िया बात है। अब लगभग हमारा जो ये टारगेट है 1375, 70 से लेके 75 तक का एक टारगेट है जो यहाँ पर आना चाहिए इस जगह पर, और मुझे उसका वेट है। अगर ये कल अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 1350 को, तो उम्मीद है कल ही ये टारगेट 1370 का भी देगा। इन्फो एज की बात करते हैं 5700 को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 5800 से 6000 के टारगेट। इन्फोसिस ठीक ठाक है, टारगेट अभी वेट करेंगे 1900 का वापस से, और नीचे एक सपोर्ट है 1830 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट डायल में बहुत तेज मूवमेंट रहा लेकिन फिर रिजेक्शन मिला। अब देखिए स्ट्रेन लाइन के ऊपर जब तक ये बना रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन लाइन के नीचे आने पे ही खराबी है, और इस तरह के चार्ट अगर बने तो थोड़ा सा अवॉइड कर लिया कीजिए, थोड़ा 1-2 दिन उसमें वेट करके चलेंगे। अगर ये अपने हायर जोन को फिर से ब्रेक करता है या ट्रेन लाइन के बिल्कुल पास में मिलता है तो ही पोजीशन बनाइए, नहीं तो रिस्क बड़ा बन जाएगा। एल&टी इन्फोटेक की बात करें, अब साइड में 7300 के ऊपर निकलेगा तो 7350 से 7400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे एल&टी इन्फोटेक में। माइंडट्री में मूवमेंट बन सकता है 4650 के ऊपर 4750 के टारगेट के लिए। एम्फासिस अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है बिल्कुल, और इसके लिए हमें ब्रेकआउट चाहिए 3275 से 3280 के ऊपर, 3350 से 3400 के टारगेट बनेंगे। पेटीएम छोड़ देंगे, पेटीएम में आने दीजिए नीचे जितना नीचे आ रहा है। टीसीएस की बात कर लें, टीसीएस में एक मूवमेंट तो दोबारा रहा, कल अगर 2930 को अगर ब्रेक करता है अप साइड में तो फिर से पोजीशन बनेगा 2970 से लेके 4000 के टारगेट के लिए। टाटा इलेक्सी, और देखिए कैसे टाटा इलेक्सी यहाँ पे होल्ड कर रहा है 6100 के ऊपर निकल गया 6100 के ऊपर, देन 6200 से 6300 के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा में मूवमेंट है, स्टैंड लाइन के ऊपर है, 1770 के ऊपर निकला तो 1800 के टारगेट। विप्रो ठीक ठाक है, अपसाइड में अगर विप्रो निकलता है 700 के ऊपर तो 710 से 20 के टारगेट विप्रो में भी बनते हुए दिखेंगे। अब चलेंगे दोस्तों जरा ये फार्मा, मेटल, आईटी हो गया, फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। एक एक करके सारे इंडेक्स को हम लोग देख रहे हैं, फिर स्टॉक्स को भी देखिए। फाइनेंशियल स्टॉक में सीधे बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें, 7800 के ऊपर निकलने के बाद अब ये 8000 का टारगेट दोबारा से दिखा सकता है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो इसमें भी सेम उसी कंडीशन, 18100 को ब्रेक करने के बाद ये 18500 की तरफ जाएगा। चोला फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से 582-83 को ब्रेक करेगा तो 595 से 600 के टारगेट। आईबुल की बात करें तो आईबुल ने जैसे ही अपसाइड का ब्रेक किया 230 के ऊपर 235 से 40 के टारगेट बनेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 386 का एक रेजिस्टेंस एरिया है और 87 का, वो ब्रेक करेगा तो 395 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा। नीचे एक सपोर्ट एरिया है 370 का, इसके ऊपर जब तक रहेगा तो टेंशन वाली बात नहीं है। एल&टी होल्डिंग, एल&टी फाइनेंस की, एल&टी फाइनेंस की बात करें, इसके ऊपर 81 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो 82 से लेकर 83 रुपये तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करेंगे नीचे की साइड में, जब भी डीप मिलेगा इसमें पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करेंगे, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। एम&एम फाइनेंस में मूवमेंट 160 के ऊपर स्टार्ट होगा, अभी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुथूट फाइनेंस 1550 के ऊपर 55 के ऊपर अगर निकलता है तो 1600 के टारगेट बनेगा। एसआर ट्रांसफिन ये देखिए ब्रेकआउट कर सकता है, एसआर ट्रांसफिन 1240, 45, 46 ये सब ब्रेक करेगा तो 1270 से लेकर 1300 के टारगेट की तरफ भागेगा।
SR ट्रांसफिन। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल पे व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के साथ साथ मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।